फिर आपके हृदय में वो चीज़ें उत्पन्न हो गई कि अब कुछ वोडाफोन आइडिया करके आपको दिखाएगा। लगा लेना, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि वोडाफोन आइडिया में गंभीरता वाले दिल बिल्कुल भी नहीं लगा लेना। अब इसका मतलब जो समझ जाएगा वो समझ जाएगा, और जो नहीं समझेगा वो बाद में बहुत तगड़ा धोखा जरूर खाएगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर महिंद्रा एंड महिंद्रा की, और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की। सर इन सब की बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि जैसे ही शेयर में आपको तेज़ी दिखाई दी, फिर आपके हृदय में वो चीज़ें उत्पन्न हो गई कि अब कुछ वोडाफोन आइडिया करके आपको दिखाएगा। लेकिन आप मेरी पिछली एक हफ्ते की वीडियो अगर आप देख लोगे, ये तेज़ी आपको उन वीडियो में देखने को मिल रही थी जब न्यूज़ के संबंध में हमने वीडियो बनाई थी। तो हमने पहले ही आपके लिए एक वीडियो बना दी थी आज से 2 दिन पहले, जिसमें हमने कहा था कि वोडाफोन आइडिया में तैयार हो जाओ। अगर आपने वो वीडियो देखी होती तो आपको ये तेज़ी के भाव अपने मन पे उत्पन्न होते हुए दिखाई देते। लेकिन फिर भी कुछ लोग बता रहा हूँ सर, मुझे कहते हैं कि सर टारगेट दो। अगर आपको वीडियो देखकर समझ में आ रहा है ना कि वो टारगेट आप खुद बना सकते हो अपने, आगे जाकर आपको वो रास्ते मिल जाते हैं अगर आपने वीडियो को देखा है ढंग से सर। क्योंकि हर चीज़ खुल के बताना आप समझते हो नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी कुछ क्लू अगर आपने मेरी वीडियो में देखकर कोई सी भी वीडियो दिमाग लगा लिया ना सर, आपको आगे जाकर बिल्कुल बेनिफिट होने वाला है। मैं खुद चाहता हूं कि आप खुद न्यूज़ की एनालाइज खुद कीजिए, और उस न्यूज़ से क्या इफेक्ट आ सकता है आगे जाकर वो आप अपने द्वारा बनाइए, तब जाकर मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि आपने खुद कुछ अपने लिए किया है सर। क्योंकि बार बार कुछ भी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा मार्केट में, आपको वो रास्ते निकालने पड़ते हैं। मेरा वीडियो का माध्यम वो है कि मैं आपके लिए उसके अंदर सारी चीज़ बना देता हूँ, उसके अंदर आपको खुद वो खोजने पड़ते हैं। अगर वो आपने खोजना सीख लिया, बहुत आगे तक आप जाओगे सर। तो टारगेट में बिल्कुल भी नहीं रहना है। अभी वोडाफोन आइडिया की मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं आज, कि अगर वोडाफोन आइडिया का शेयर आपको बहुत तेज़ी के साथ ऊपर मिला और मुझे फिर वहाँ पर कुछ निगेटिव चीज़ दिखी, तो मैं निगेटिव वीडियो बनाऊंगा। फिर आप मत कहना कि अभी आप पॉजिटिव बना रहे हो बाद में निगेटिव बना रहे हो। जो मुझे दिखेगा मैं वही वीडियो बनाऊंगा और उसका फल ज़रूर मिलता है। मैं आपको फिर आगाह कर दूं एक बार कि वोडाफोन आइडिया में गंभीरता वाले दिल बिल्कुल भी नहीं लगा लेना। मैं ये कह रहा हूं आपको कि वोडाफोन आइडिया में गंभीरता वाले दिल बिल्कुल भी नहीं लगा लेना। अब इसका मतलब जो समझ जाएगा वो समझ जाएगा, और जो नहीं समझेगा वो बाद में बहुत तगड़ा धोखा जरूर खाएगा। अब समझो, इशारों को समझने के लिए एक बात की जाती है। तो बात करते हैं सर महिंद्रा एंड महिंद्रा की, और बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा की इसलिए क्योंकि आज मंगलवार के दिन इनके शेयरों ने 1000 का आंकड़ा पार कर दिया है पहली बार। लेकिन इससे परे अगर आप जाओगे कि ये जो आंकड़ा पार किया गया है इसके अंदर न्यूज़ क्या है, वो हमें खंगालनी पड़ती है। कोई यूं ही नहीं अपना आंकड़ा पार कर देता, भाई पहले पार 1000 तक पहुंच गया। तो सर कंपनी ने 15,300 करोड़ रुपए निवेश करने का एक मन बना लिया है। और वो किस चीज़ में मन बनाया है सर? ईवी सेक्टर में। और मैंने बताया था कि जब टाटा कार अपनी ईवी इलेक्ट्रॉनिक लाएगी तो उसके बाद ही आपको और अदर भी इस सेक्टर में भागते हुए नजर आएंगे। जहां चारों तरफ आपको ईवी चार्जिंग स्टेशन लगते हुए नजर आएंगे ना, तो समझ लो उसकी संभावना आने वाले दिनों में बहुत तेजी के साथ ग्रोथ के साथ आने वाली है। लेकिन उसकी जो तैयारी है ना, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अभी कर ली है 2025 की तैयारी सर। तो वो सर क्या करेंगे सर? ईवी सेक्टर में पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि कृषि के क्षेत्र में इंडिया और तेज़ी के साथ उन्नति जरूर करेगा, क्योंकि जब से युद्ध की स्थिति पैदा हुई है ना, तब से भारत की तरफ अदर जो देश हैं उन्होंने एक नज़रिया रखा है कि वो
भारत से कृषि की जो चीज़ें होती हैं खाने पीने की वो ले ले सर। इसके लिए भारत भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसके लिए खेती करने के लिए उपकरणों की भी जरूरत होती है। तो इसके लिए भी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इस 15,300 करोड़ में कुछ निवेश कृषि उपकरणों के लिए भी किया गया है सर। इस तरह से आपको वीडियो समझनी पड़ेगी सर। और इस 27 जून को ये अपनी न्यू स्कॉर्पियो को लॉन्च कर रहे हैं, तो ये भी आपको एक बात समझनी पड़ेगी। और ये हैं बढ़ते कदम ईवी के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के क्षेत्र में, और आपको बढ़ते कदम ये पड़ रहे हैं कृषि के क्षेत्र में। कृषि में क्षेत्र में आगे जाकर आपको उन्नति होनी ही होनी है सर। तो बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया में आपको तेजी के भाव इसलिए देखने को मिल रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपए जो निवेश की बात की जा रही है अमेजॉन से कि आएंगे, उसके ऊपर अभी कंपनी बात कर रही है सर। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि अदर जो प्राइवेट जो निवेश करने वाले होते हैं उनसे भी कंपनी बात कर रही है। तो अभी फाइनल इस तरह की बातें नहीं हुई हैं, लेकिन इसकी वजह से आपको शेयरों में तेजी आने के संभव प्रयास दिख गए हैं। अब 20,000 करोड़ रुपए की जरूरत है वोडाफोन आइडिया को, किस लिए है सर? 5G की जो नीलामी होगी ना उसके लिए, और पूंजीगत व्यय है ना उसके लिए उनको 20,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। पहले भी ये न्यूज़ निकलकर आ गई थी सर। इसमें 10,000 करोड़ रुपए तो वो इक्विटी के माध्यम से और 10,000 करोड़ रुपए वो ऋण के माध्यम से लेंगे सर। एक बात और बता दूं कि जिस तरह से ये 20,000 करोड़ रुपए की बात हो रही है अमेजॉन कर रहा है, ये सत्य भी हो सकती है, क्योंकि नीलामी के लिए, और नीलामी आपको पता है कि जून से स्टार्ट भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अब आपको वोडाफोन आइडिया में तेजी के संकेत आगे जाकर जरूर दिखाई देंगे, क्योंकि नीलामी से पहले ही सरकार अपना 33% का स्टेक इसके अंदर लेने का मन बना लेगी। अगर उन्होंने उससे पहले ले लिया फिर बाद में नीलामी हुई तो तब भी आपको इसके अंदर पॉजिटिव संकेत देखने को मिलेंगे सर। प्रमोटरों ने जो पहले ही इसके अंदर 4,500 करोड़ रुपए डाल दिए थे और वो भी कम पड़ रहे हैं, तो उसके बाद वो 20,000 करोड़ रुपए की तमन्ना अमेजॉन के द्वारा जो निकलकर न्यूज़ आ रही है, और वो अदर से भी ये बात कर रहे हैं। तो आपको ये भी समझना चाहिए कि वोडाफोन आइडिया के बढ़ते कदम जरूर हैं आगे के लिए। ये आपको एक पॉजिटिव संकेत हाल ही के दिनों के लिए दिखा रहा है सर, ये मैं आपको बता दूं सर। अभी हाल ही में सर पुणे में और गांधीनगर में सफलतापूर्वक इन्होंने 5G का अपना जो ट्रायल था उसको अच्छे से निभाया है, और उसके लिए इन्होंने सर 5G के क्षेत्र में अपनी गंभीरता को और ज़्यादा मजबूत कर लिया है कि ये जल्दी से जल्दी 5G की नीलामी में भाग लेंगे और ये अपना विस्तार नेटवर्क में अच्छा करने वाले हैं सर। जब 5G नीलामी होगी उसके अंदर सरकार ने सर मौजूदा मूल्य में पहले ही 36% का कट कर दिया था कि 36% तक के कम देना पड़ेगा। लेकिन जब ये 5G नीलामी होगी इसके अंदर सर 50% तो पैसा पहले देना पड़ेगा, और बाद में जब पूरा होगा उसके बाद 50% पैसा कंपनियों को देना पड़ेगा। ये एक राहत है सर वोडाफोन आइडिया के लिए, और अदर कंपनी के लिए तो पहले ही उनके बाद तो काफ़ी पैसा है, लेकिन वोडाफोन आइडिया के लिए ये एक पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है। निवेशकों का ये भी कहना है कि जब तक के सरकार इसके अंदर अपना स्टेक नहीं लेगी वो बिल्कुल संभव नहीं है निवेश करने के लिए। तो इस लग रहा है कि सरकार पहले अपना निवेश करेगी, उसके बाद ही ये निवेश की खबरें आएंगी। एक बात मैं आपको और बता दूं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब तक के फंड नहीं, जब तक कि नीलामी में बैठेंगे नहीं, और जब तक ये नीलामी में बैठेंगे नहीं तो 5G लॉन्च करेंगे नहीं। तो सबसे पहला रास्ता खुल के आ गया कि सरकार सबसे पहले इसके अंदर स्टेक अपना ले, उसके बाद निवेश आएगा, और जब निवेश आएगा तो फिर ये 5G में बैठेंगे। तो दो रास्ते मुझे अभी फिलहाल के लिए दिख रहे हैं, जो सबसे पहले सरकार को और उसके बाद ये फंड आएगा, जो खबरें आपको लगातार देखने को मिल रही है। उसके बाद वोडाफोन आइडिया की किस्मत पलटने वाली है, लेकिन जहाँ तक किस्मत पलटेगी ना मैं वहाँ पर आपको वीडियो बना दूंगा भाई यहाँ से किस्मत अब उलटने भी वाली है, क्योंकि अंधेसे हो रहे हैं और वो अंधेसे आपको आगे जाकर ही प्रॉफिट देंगे, मैं आपको बता दूँ। तो अंधेसे पे काम कीजिए, साइकोलॉजी पे काम कीजिए। जब तक कि आपकी साइकोलॉजी मजबूत नहीं होगी ना तो आगे आने वाली चीज़ें आपको बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। मैं आपको बता दूं शेयर मार्केट जो है ना बड़ा गंभीरता वाला एक चीज़ है। इसको गंभीरता से अगर आपने लिया ना और अपने पैसों को, अपने लॉस को अगर आपने बचाया तो वही आपको आगे जाकर इस मार्केट का राजा जरूर बनाने वाला है। तो फिर कह रहा हूं कि टारगेटों के पीछे मत रहिए,
न्यूज को खंगालिए, वीडियो को समझिए और समझने की शक्ति को डेवलप कीजिए। कोई भी आपको 30 से 50 रुपए कहने वाला व्यक्ति अगर वोडाफोन आइडिया में दिख रहा है, उसकी बातों में बिल्कुल विश्वास ना कीजिए और सबसे पहले खुद पे विश्वास, खुद के कामों में विश्वास और सत्य की ओर आपको चलना पड़ेगा। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए जरूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को ना गौर से सुनिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।